नजरेबाद इंसान को गिरा देती है, और जादू का वार इंसान को बर्बाद कर देता है, और जिन्नात का वार इंसान को तबाह कर देता है। ये बदन पे फेरें, बदन जंजीरें टूटती जाएंगी, जिस्म हल्का होता जाएगा, तबीयत में फरहत मिलती जाएगी और हैरत अंगेज कामयाबियां मिलेंगी। अंदाज बताता हूं कि कौन सी बू किस चीज की निशानदाही कर रही है। ये सख्त जादू है तो समझ लें ये जिन्नात है, अगर उस अंदाज की है तो समझ लें नजर बद है। इस घर के अंदर मुश्किलात इतनी ज्यादा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, उसका इलाज। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेखुल वज़ाइफ जनाब हकीम तारिक चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह करम। सर माशाल्लाह आपके इस वज़ाइफ से, आपकी रूहानी इल्म से आपने दुनिया को बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। तो आज मैं आपसे दुनिया के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए कुछ वज़ाइफ लेने आया हूँ ताकि उनको भी बेलौस फ़ायदा जाए। कुछ आपको भी फैज़ मिला? मुझे मिला तो सर मैं आया हूँ। अपने पहले अपनी कहानी सुने फिर मेरी सुने। सर आपका एक मैंने क्लिप देखा था जिसमें आपने बताया था सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन के बारे में। तो ये जिन्नात को तड़पा देने वाली आयत है और ये मैंने ज़ाती तौर पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और मेरा तो वाक़या खैर काफ़ी लंबा है और उसमें ये है कि मुझे एक वजीफ़े से इतना फ़ायदा हुआ, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जो वजीफ़ा है वो पहुँचाया, आपने बेलौस बांटा। अर्ज़ करूँगा कि ये सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन है, ये कुरान पाक की आयत है। इसका ताल्लुक दरअसल आग से है। वो आग गुस्से की है, वो आग ख़तरनाक शहवत की है, गैर ज़रूरी। वो आग जिन्नात की है, वो आग जादू की है। वो खुद आग की आग है, ये जो मौजूद आग है, और वो आग जहन्नम की है, और वो आग कब्र की है, और वो आग इंतकाम की है, वो आग कीने की है, वो आग बोझ की है, वो आग नफरत की। असल में ये सारी आग है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान में खून की तरह दौड़ता है, इंसानी जिस्म में मफहूम है, ये असल आग है। ये आग का इलाज है दरअसल। यानी कि ये सिर्फ जिन्नात को तड़पाने के लिए नहीं है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके कमाल फ़ायदे हैं। अगर कहें तो आज मैं शायद इस प्रोग्राम में इसके बहुत से फ़ायदे आपको पेश कर दूं। सर नवाजिश होगी आपकी, हम इसीलिए आपके पास आए। जी, जो शख्स ये चाहता है कि मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर इतना है कि जो आज तक कंट्रोल नहीं हो सका, जो ये चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज करे कि राई के दाने ले ले, काले राई के दाने एक मुट्ठी भर ले ले। काली राई, सरसों, राया, स्या रंग वाला मुट्ठी भर, और मुट्ठी उसकी अपनी हो। उस मुट्ठी को हाथ में रखे, नीचे एक बर्तन प्लेट रखे कि कुछ दाने उसमें अगर गिरते हैं तो संभाले जाएं, और उसके ऊपर तस्वर ही में उस बंदे का या अपना गुस्से का, हाई ब्लड प्रेशर का, और टेंशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, दुनिया की नाकाम इलाज हो जहां दवाइयां सारी की सारी खत्म हो चुकी हों, इसके ऊपर तस्वर करके इसको सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ना शुरू कर दें। और तस्वर में पढ़ना सांस रोक के। अच्छा, सब सांस छूटे इस पर फूंक मारें। 40 फूंके मारनी है, हर सांस में कोई तादाद नहीं, बिला तादाद 40 फूंके मारनी है। अब क्या करेगा, इस सरसों के को हाथ से ऐसे मलेगा और पहले अमल कर लेगा 40 बार, फिर हाथ से मलेगा और मल के उस प्लेट के अंदर छाड़ देगा। दूसरे दिन फिर उसी को 40 दिन इसी तरह पढ़ेगा, उसी सरसों को और उसी सांसों के साथ। तीसरे दिन ऐसी, ये 11 दिन अमल करना है, 21 दिन करना है या 40 दिन करना है। पहले दिन, तीसरे दिन हैरत अंगेज उसके जिस्म में रिजल्ट, नताइज मिलेंगे और जिंदगी की इतनी कामयाबी मिलेगी कि वो कहेगा कि अब तक मैं भूला कहाँ रहा। और फिर इस सरसों को, इसको कहीं दफन कर दें या किसी कब्रिस्तान में, नापाक जगह ना हो, किसी मैदान में, किसी दरिया, समंदर, नहर, झील में जहां पानी साफ हो, गंदा ना हो, वहां डाल दें। बस यूं ये ठंडे होंगे और यूं जिस्म के अंदर से टेंशन नाम की चीज़, हाई ब्लड प्रेशर नाम की चीज़, एंजाइटी वगैरह की नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये जो काले सरसों लेने हैं, ये हर फर्द ने अपने लेने हैं। बिलफर्ज घर का हर बंदा अपना करना चाहता है या आप किसी और के लिए करना चाहते हैं, तो ये बात ज़रूर कहूँगा कि उसके लिए करें तो ये एक ही मुट्ठी काफ़ी है 40 दिन। और मेरा एक मशवरा है 40 दिन कर लें।
یہ تو ایک طریقہ ہوا. آپ نے محترم نے دوسرا سوال کیا کہ اس کے دوسرے فائدے. یہ دیکھیے میرے پاس ایک کاغذ پڑا ہے, میں اس کاغذ کے اوپر نا ایک عمل دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے, یہ میں ایک خانہ بنا رہا ہوں, باکس بنا رہا ہوں. بنا لیا؟ یہ اس وقت میں بیٹھا ہوں میرے لاہور میں, یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے, یہ شمال ہے ساؤتھ, یہ جنوب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے مشرق, جہاں مشرق کا خانہ ہے اس کے اندر لکھنا ہے سلامن. پھر شمال کی طرف لکھنا ہے الا. پھر آپ نے دوسری سمت میں لکھنا ہے نوح, نوحن فل, آخر میں لکھنا ہے العالمین, نوحن فی العالمین. یہ ایک نقش ہے. اچھا, اس میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام, نام اور والدہ کا نام, یہ لکھنے نہ ہے. اب اس نقش کو صرف اور صرف آپ نے ناف کے اوپر پھیرنا ہے, اور اگر جسم ناپاک ہو تو نہ پھیریے. یہ کوئی لکھ دے, گھر کا ایک فرد لکھ دے, اس کو لکھ لے. اس کو لکھنے کے بعد اس نقش کو بدن پہ پھیر کے آپ تکیے کے ساتھ رکھ لیجئے. سوتے وقت صرف بدن پہ پھیر لیجئے, ناف کے اوپر. اچھا, ایک ہی نقش پورے گھر کے سارے افراد بھی اپنے بدن پہ پھیر سکتے ہیں. ایک ہی نقش وہ بنا لیں اپنے گھر میں اور سارا گھر اس کو یوز کر لیں. جی محترم. اچھا, اس کو بنا کے آپ نے تکیے کے ساتھ رکھنا ہے. اب سوچ یہ ہے کہ گھر کے اگر 3 5 7 افراد ہیں تو کس کے تکیے کے ساتھ؟ گھر کے کسی بڑے کی تکیے کے ساتھ, والد ہے والدہ ہے کوئی, اس نقش کو رکھ دیں. رات کو, ہر رات کو سوتے ہوئے ایسے کرنا ہے, اور یہ صرف 19 راتیں کرنا ہے. 19 راتیں. 19 راتوں کے بعد کیا ہوگا؟ 19 راتوں کے بعد یہ میں عمل کس لیے بتا رہا ہوں, وہ شخص جو کہتا ہے میرے جسم پہ جادو کی انتہا ہے, اور جادو بھی وہ ہے جو جس نے دشمن نے چیلنج کیا ہے کہ میرا کوئی دنیا میں ہے شخص, بتا میں تیرا جادو توڑ کے دکھائے. چیلنج کیا ہے. یہ سلام علی نوح فی العالمین کا نقش ان افراد کے لیے جن کے گھر میں سخت ترین جادو ہے. یہ بدن پہ پھیریں, بدن زنجیریں ٹوٹتی جائیں گی, جسم ہلکا ہوتا جائے گا, طبیعت میں فرحت ملتی جائے گی, اور حیرت انگیز کامیابیاں ملیں گی. اور آپ حیران ہوں گے, 19 دن کا یہ عمل اس کی زندگی میں رنگ اور خوشیاں کھول دے گا. کہ اس کے بعد اس کاغذ کو کہیں پاک جگہ پہ دفن کر دیں, کسی کیاری میں, کسی جگہ میں دفن کر دیں اس کاغذ کو جو نقش لکھا ہوا ہے. اچھا, آپ چاہیں تو پھر یہ مہینے 2 مہینے کے بعد پھر یہ عمل کر لیں 19 دن والا, پھر چاہیں پھر کر لیں. لیکن ایک چیز ہے کہ 19 دن کے بعد اس کا ہدیہ بہت ضروری ہے. وہ بڑا گوشت ہے, بغیر ہڈی کے, بڑا گوشت بغیر ہڈی کے, حسب توفیق چیل کووں کو ڈالنا بہت ضروری ہے, گھر کے ہر فرد کی طرف سے یا پورے گھر کی طرف سے ایک ہی. تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ توفیق طاق میں ہونی چاہیے, جفت میں 1.25 کلو ہو تو بہتر ہے, اور کسی کی اگر 1.25 کلو کو استطاعت نہیں 1.25 پاؤ ہو, جو موجودہ تقریباً 300 گرام بنتا ہے. کوئی انسان جس پہ جن ہو, جادو ہو, یا اس کو ذہنی مسئلہ ہو, وہ خود سے اس کو کیسے چیک کرے؟ کیونکہ کسی اور کے پاس جائیں تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات چل رہے ہیں ہمارے, کہ یہ جو نقش ہے, یہ نقش خود اس کا حل ہے. اس کا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نقش کو لکھ لیں بالکل اسی شکل میں. اب اس کو ملنے والا عمل نہیں ہے, اس کا نقش کا دوسرا استعمال بتاتا ہوں. یہ نقش ہے, اس نقش کو صرف 3 بار ایسے ملیں گے آپ, صرف 3 بار آپ ملیں گے. اس کے بعد اس کو سونگیں گے. آپ پہلے اپنے ہاتھ کی بو کو سمجھ جائیں گے کہ میری یہ فطری ہاتھ کی بو ہے, پھر ملیں گے, پھر آپ کی بو بدلتی چلی جائے گی. اب میں بو کا انداز بتاتا ہوں کہ کون سی بو کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے. اگر تو آپ کے جسم میں جلی ہوئی بو آئے, جیسے کوئی چیز جل رہی ہے, ہلکی سی وہ جلی سی بو, اور بعض اوقات بہت تیز آتی ہے, تو آپ سمجھ جائیں یہ سخت جادو ہے, اور یہ جادو جو ہے مجھ پہ مسلط کیا گیا ہے. اور اگر آپ کے جسم سے بو آئے اور وہ جلی ہوئی نہ ہو, ایسی ہو جیسے پانی سڑ جاتا ہے, پانی کو بوتل میں بند کر کے رکھیں تو اس کو ڈھکنا کھولیں تو ایک بدبو سی ہوتی ہے پانی کی. میرا لفظ پانی کا یاد رکھیے گا. اگر پانی کی بدبو آپ میں سے ہمارے سننے والوں نے نہیں سونگی تو پہلے پانی کی بدبو کو چیک کریں, ٹھیک ہے؟ تو اگر پانی کی بدبو کی شکل میں ہے تو سمجھ لیں یہ جنات ہے. اور
अब रही नजर बद और रही बीमारी, दो चीजें और भी बताऊंगा। अगर आपकी बू इस अंदाज की है जिस अंदाज में बगल में हाथ डालें कुछ देर के लिए, तो बगल की भी एक खास बू होती है, बगल की एक खास बू होती है। अगर उस अंदाज की है तो समझ लें नजर बद है, और अगर बू बिल्कुल नहीं है समझ लें बीमारी है। ये अमल आप कुछ दिन मुसलसल करें, आपकी बू बदलती चली जाएगी। उसके बाद उस नक्श को फिर आप कहीं दफन कर दें, फिर उस असल बीमारी का इलाज शुरू करें। जादू है, जिन्नात है, नजर बद है या बीमारी है। इस आयत से हम अपनी किस्मत को, अपने कारोबार को और अपनी औलाद को, इन चीज़ों को भी हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। उसकी एक वजह है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये असल में आग का इलाज है, और हमारी ज़िंदगी को, हमारे रिस्क को आग खा जाती है। हमारी किस्मत, नसीब, मुकद्दर, बख्त, इन चीज़ों को आग खा जाती है, नजर बद की शक्ल में, जादू की शक्ल में, जिन्नात की शक्ल में, कीना, बुग़्ज़ और नफरत की शक्ल में। नजर बद इंसान को गिरा देती है, और जादू का वार इंसान को बर्बाद कर देता है, और जिन्नात का वार इंसान को तबाह कर देता है। आप इसका ऐसा करें। आप फिर एक अगली चीज़ बताऊंगा। अब ये देखिए, ये कलम है और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, एक लाइन, फिर ज़ेर ज़बर के बगैर लिखिए, और घुलने वाले, जैसे ये पेन है, घुलने वाली स्याही हो, ऐसी स्याही ना हो जो पानी में ना घुले, घुलने वाली स्याही हो। और अगर ये ज़ाफ़रान से लिख लें सबसे अच्छी बात, ज़ाफ़रान मयस्सर नहीं, जर्दे के रंग से लिख लें उससे अच्छी बात है। मजबूरन स्याही से लिखें, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि जर्दे के रंग से लिख लें, ज़ाफ़रान से लिख लें। ये 40 बार यही आयत इस कागज़ पे लिखें, 40 बार, और इस कागज़ को बोतल में डालें, और बोतल में डाल के इसका पानी सारा घर पिए। इसी से नहाना नहीं है, पीना है। आटा गूंदें, हंडिया में डालें, चाय में, दूध में, पीने में, मशरूब में, कोई चीज़ पकानी है उसमें यही पानी डालें। अच्छा, ये कागज़ पिघल जाए, घुल जाए, हर्फ घुल जाए, लेकिन पानी बढ़ता चला जाए, और पानी को बढ़ाते जाए। ये पानी जिस घर में जाएगा, अब इसके कुछ फ़ायदे में आपकी खिदमत में चाहें तो बता दूं। जी जी बिल्कुल जी, ये पानी जिस घर में जाएगा, ये पानी जिस घर में जाएगा, उस घर से आग ख़त्म हो जाएगी। नफरत की आग, झगड़ों की आग, तलाक की आग, नाचाकियों की आग। अच्छा, हर वक्त की छोटी छोटी बातों से बिगड़ जाना, और घर में बच्चों के मसाइल, शोहरा या बीवी, बीवी है या शोहर, नंदे हैं, सौकन है, वगैरह वगैरह, इसके मसाइल में आग लगी है घर में। जिस घर में बीमारियां और मेडिकल स्टोर बना हुआ है, और जिस घर में हर वक्त तकलीफें, मुश्किलात हैं, या जिनके हादसे बहुत होते हैं, या जिनके ऊपर वार बहुत होते हैं, या जिस घर के अंदर मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, उसका इलाज। और सर एक चीज़ है जो नज़र नहीं आती, और उसका ताल्लुक नज़र से ही है, यानी कि बुरी नज़र, बद नज़र जिसे हम कहते हैं। अच्छा, जो ये चाहता है कि उस पर कभी नजर बद न लगे, दुश्मन का हसद असर न करे, दुश्मन की तरफ से नाकामियों के अज़ाइम न हो, और या उस पर कोई जादू की चीज़ का वार असर न करे, मेरी तरफ से इजाज़त है, मुझे बड़ों की तरफ से इजाज़त है, बहैसियत डाकिया के, कि वो सारा दिन ये वज़ू बेवज़ू यही आयत पढ़े, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बहुत कसरत से पढ़े। चंद दिनों में रिजल्ट, उसकी बरक़ात, उसके कमालात देखेंगे। मेरी तरफ से इजाज़त है। सर ये जो इजाज़त वाला सिलसिला है, लोग बिना इजाज़त के भी पढ़ने लग जाते हैं, या वो कुछ लोग कहते हैं कि इजाज़त लाजमी है, तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है? इजाज़त की निस्बतें असल में बड़ों से होते सहाबा, अहले बैत, इनसे होते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जिब्रील और अल्लाह के साथ निस्बत जाती है। इसकी निस्बतें जाती हैं, और निस्बतों की बरकतें होती हैं, और निस्बतों में बरक़ात होती हैं, और निस्बतों की बरकत से इंसान की तासीर, कमालात बदल जाते हैं। मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि मुझे बड़ों से इजाज़त है, और मैं बहैसियत डाकिया के इजाज़त दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे।